नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवात और ट्रफ की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ चुका है। ठंड के मौसम में बारिश ओले का दौर चल रहा है। मंगलवार को गुना, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर में ओले गिरे तो 20 से ज्यादा जिलों में बारिश भी हुई है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर हरदा से सामने आई, जहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की चना, गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ। दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां तराना, घटिया और महतपुर तहसील में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। तीसरी तस्वीर आप देखिए मंदसौर की, जहां अचानक तेज बारिश के चलते मंडी में लहसुन भीग गया। और चौथी तस्वीर गुना की, जहां भी ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। जबकि पांचवी तस्वीर रतलाम से आई है, जहां मंडी में रखा व्यापारियों और किसानों का प्याज भीग गया। बारिश, ओलावृष्टि से किसान साफ तौर से परेशान नजर आ रहे हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ओलावृष्टि से तबाही मची हुई है। बारिश से मुश्किलें किसानों की बढ़ चुकी हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए, कैसे हालात बने हुए हैं। किसान मायूस नजर आ रहे हैं और जब उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा तो वो अब मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। पहली तस्वीर हरदा, मंदसौर, फिर गुना और उज्जैन और रतलाम, जहां पर हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। आपने को पढ़ती हो। हरदा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ। चना, गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है और सोनतलाई गांव में फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई। कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली गिरने से बत्ती गुल हो गई। ये देखिए तबाही का वो मंजर, जब किसान इंतजार में थे कि उनकी फसलें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी, पर इसी बीच ठंड में बेमौसमी बारिश ने तबाही मचा दी और अब किसान मायूस नजर आ रहे हैं। तो वहीं बारिश की वजह से एमपी में तेज ठंड के बीच बारिश, ओलावृष्टि हुई है और हरदा, उज्जैन, गुना, शाजापुर में ओलावृष्टि हुई। 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया में अलर्ट जारी किया गया। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सतना, मेहर, रीवा, मऊगंज में भी अलर्ट है। पन्ना, सागर, दमोह में भी बारिश का अलर्ट है। लगातार बारिश और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग, किसान तो परेशान है ही, आम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी मौसम में बेमौसम बारिश की वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और लोग उसकी चपेट में आते हैं। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से वासु चौरे, तो हरदा से प्रवीण तंवर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वासु का रुख करते हैं। वासु, तेज बारिश, ओलावृष्टि, कई जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। कहीं पर ठंड बहुत ज्यादा है, लोग उससे परेशान है, तो कहीं पर किसान मायूस नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो मौसम में लगातार परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। जहां 24 घंटे पहले तक कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप था, अब उसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि की जो घटनाएं वो राजधानी भोपाल के आसपास के इलाके हो, निमाड़ का इलाका हो या फिर महाकौशल के कई जिलों हैं, वहां से जो ओलावृष्टि की खबरें वो सामने आ रही हैं। और निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कई खेतों में खड़ी फसलें खराब होने की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। एक सर्कुलर सिस्टम बना हुआ है, अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो, उसके चलते ये ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश जैसे जो हालात हैं वो बने हुए हैं। अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनी रहने वाली हैं, यानी कि आम लोगों को तो परेशानी होगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसीबत है वो किसानों की बढ़ने वाली है। और इस सबको लेकर अब विपक्ष ने भी मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया है, ओलावृष्टि के वीडियोज जो है वो उन्होंने पोस्ट किए हैं और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा और जो राहत राशि है वो उपलब्ध कराने का काम सरकार करे। क्योंकि बीते सालों में भी जब ओलावृष्टि हुई है और बेमौसम बारिश की मार जो है किसानों की फसलों पर पड़ी है, तो किसानों को उससे उभरने में भी काफी ज्यादा समय लग जाता है और इस बार फिर उसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। जी
ठीक, वासु लगातार बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण तंवर भी जुड़े हुए हैं हरदा से। प्रवीण, हम देख रहे हैं किस तरह से तबाही का मंजर हरदा में देखने को मिल रहा है। कई फसलों को नुकसान पहुंचा, वहीं पर हम ये भी देखा कि किसान किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कैसी है वहां की तस्वीरें, किसान क्या कहते हैं और क्या कोई आश्वासन? वृष्टि हुई इतनी भयानक थी कि पूरे खेत और सड़कें जो है ओलों से पट गई। अगर हम बात करें फसलों की तो हरदा जिले में जो अभी मुख्य रूप से जो फसलें खेतों में जो तैयार खड़ी थी, 15 दिन बाद कटाई शुरू होने वाली थी, उसमें गेहूं, चना और सरसों और मक्का है। ओलावृष्टि ने इन फसलों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश का अन्नदाता इस समय एक बड़ी मुसीबत में है और सरकार की तरफ देख रहा है और इस पूरे मामले में राहत राशि की मांग कर रहा है। और अगर हम बात करें नुकसान की तो हरदा जिले की हंडिया तहसील, खिरकिया, मगरदा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ओलावृष्टि काफी बड़ी मात्रा में हुई। साथ ही कई गांवों में जो है अभी भी कई घंटों से बिजली गुल है। जी, वाकई बिजली गुल है और एक तरफ इतनी परेशानी भारी बारिश की वजह से और दूसरी तरफ बिजली गुल नजर आ रही है। वासु, हालात बद से बदतर तो हो ही रहे हैं, क्योंकि देखिए बेमौसम बारिश पड़ती है तो कई सारी बीमारियां भी लेकर आती हैं और लोग इसकी चपेट में आते हैं, हद से ज्यादा बीमार होते हैं। उसको लेकर भी अब स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया होगा। बिल्कुल, देखिए ये मौसम ही ऐसा है जब अलग अलग तरीके के जो चाहे फिर वो सर्दी खांसी के जैसे मामले हो या वायरल फीवर जैसे मामले हो, वो अधिकांश मात्रा में जो है वो सामने आते हैं। और ओपीडीज अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। जरूर ये एडवाइजरी है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप अपनी सेहत। हाँ, ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से एवलॉन्च की डरावनी तस्वीरें सामने आई। भारी तीव्रता का एवलॉन्च इंटर माउंटेन सोनमर्ग और